हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल नमक हलाल साहब नमक हराम नहीं की 26वीं और 27वीं किस्त के बारे में। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी एंटरटेनिंग किस्त थी। पहले ही पहले सीन से ही मुरीद ने बता दिया था कि आज वो इस ड्रामा को ऑन करने वाला है। एक तरह से इस ड्रामा के ऊपर उसकी पकड़ पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है। कमाल का ड्रामा। पहले मुरीद ने हमारे असद साहब को जो है थोड़ी सी सलाह मशवरा दिया कि फ़िटर पिया कीजिए, जल्दी बड़े हो जाएंगे। और फिर कहा कि ग्रेप्स आर सॉर। कमाल, मज़ा आ गया। कमाल का मतलब कि मुरीद का पूरा परफॉर्मेंस था। सबसे पहले हम बात करेंगे मुरीद और हमारी अस्मा की लव स्टोरी के बारे में। अस्मा सो रही थी और मुरीद के अंदर वली की याद आ गई थी, तो उसने कहा से पता नहीं वली की चद्दर वो ले आया था और उसको पहनकर अस्मा का हाथ पकड़ लिया। अस्मा उठ गई और फिर दोनों के बीच थोड़ी मीठी मीठी बातें हुई और फिर मुरीद वहाँ से चला गया। बस इतनी ही सी थी इनकी स्टोरी, या यूँ कहे लव स्टोरी। खैर आगे बढ़ जाते हैं, अब मेन स्टोरी की बात करते हैं दोस्तों। एक तरफ हमारे मुस्तफ़ा भाई, एक तरफ हमारा मुरीद। मुस्तफ़ा भाई को मुरीद तैयार करता हुआ सारे बाल जो है कटवा दिए, सारी दाढ़ी जो है वो ट्रिम करवा दी, अच्छे से शेप में ले आए। हमारे मुस्तफ़ा भाई को हैंडसम डैशिंग गोरा चंगा आदमी बना दिया और कहा कि चलिए अब थोड़े कपड़े वपड़े भी ले लेते हैं। मुरीद ने फिर उनको कपड़े भी लेकर दिए, या शायद उन्होंने खुद अपने कपड़े अपने पैसों से लिए, जो भी हो क्या फ़र्क पड़ता है। कपड़े लिए, शूट नए नए ट्राई किए, अच्छे शूट, प्यारे प्यारे शूट। आखिरकार नीले रंग के सूट में मुस्तफ़ा भाई क़यामत ढाते हुए वहाँ से चले और गए फूलों की दुकान में। नए नए फूल, प्यारे सफ़ेद, लाल, भूरे, नीले, पीले, गुलाबी, पता नहीं कौन कौन से रंग के फूल थे। फिर मुस्तफ़ा भाई ने जो है लाल फूलों के ऊपर अपनी नज़र गड़ाई और कहा कि यार मेरी प्यारी सी बेवफ़ा को लाल रंग काफ़ी पसंद है। लाल रंग की साड़ी, लाल रंग की लिपस्टिक में लाल रंग के फूल उनके लिए तोहफे में लेकर जाऊंगा। और काफ़ी अच्छे से मतलब कि उनको सरप्राइज़ दिया। हमारी मलिका के तो सारे होश ही उड़ गए। मलिका प्यारे मुस्तफ़ा को देखती हुई, प्यारा मुस्तफ़ा बेवफ़ा मलिका को देखता हुआ सोचता हुआ कि कितनी प्यारी लड़की है लेकिन अंदर से कितनी गंदी है। फिर वही बात थी कि मलिका से कहा कि मलिका आओ बैठो, कुछ बात करें, कुछ हम अपनी सुनाए, कुछ तुम्हारी सुने। मलिका बेचारी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में, काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई, सबको चिल्लाकर बुलाती हुई, लेकिन हमारे मुस्तफ़ा भाई कहते हुए कि मैं ही हूँ आज जो हूँ, आज तुम्हें मैं ही बुलाऊँगा और तुम्हें मेरी ही सुननी पड़ेगी। मलिका मेरे ख्वाबों की कभी थी तुम, लेकिन अब बात वही है कि दुश्मन हो तुम। तो प्यारी सी मलिका को बताते हुए कि उसने कितनी गलत चीज़ें की, कितनी गलत बातें की थी और कितनी गलत हरकतें की थी। मुस्तफ़ा भाई को कितना टॉर्चर किया, कितना तबाह किया, कितना बर्बाद किया, वही सारी बातें। और फिर वही बात कि आखिरकार उसने तुम्हें दिया क्या, एक नाम भी नहीं दिया। लेकिन वही बात है कि मलिका कहती हुई कि नाम और मोहब्बत से कुछ नहीं होता, इससे पेट नहीं भरता मुस्तफ़ा। लेकिन मुस्तफ़ा भाई कहते हुए कि पेट को तो ना दोष दो, वो तो दो बेचारा रोटियों में भर जाता है, तुम अपनी हवस की बात करो। और फिर वही बात थी कि मलिका को उसका चेहरा दिखाते हुए, तो मलिका को अपना चेहरा इतना गंदा लगने लगा, इतना बुरा लगने लगा, इतना भोंडा लगने लगा कि उसकी बस हो गई। उसने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ मुस्तफ़ा, तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है मुस्तफ़ा। लेकिन वही बात है, मुस्तफ़ा कहता हुआ कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। तो मलिका कहती हुई कि मैं आज भी तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ मुस्तफ़ा। और मैं ये सोच रहा था कि हर औरत को ये गलतफहमी होती है कि वो मर्द से ज़्यादा ताकतवर हो सकती है। मुस्तफ़ा भाई ने उससे कहा कि जाओ, जिसको भी फ़ोन करना है करो, तुम्हारे सारे ताकतवर दोस्त अपनी अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। और बेचारी मलिका का मतलब कि हार्ट प्रेशर, ब्लड प्रेशर, सारा प्रेशर बढ़ता हुआ। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे हमारे मुरीद और साहब जी की स्टोरी के बारे में। वही बात थी कि साहब जी बैठे हुए थे किसी राजा की तरह अपनी कुर्सी पे, आपा की बातें सुन रहे थे। लेकिन तभी न्यूज़ चैनल में खबर चली कि उनकी सारी की सारी रियासत मिटिया मेल हो गई है, उनके सारे के सारे फ्रॉड सबके सामने आ गए हैं, वो तबाह बर्बाद हो गए हैं। कोई भी उनका फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं। आपा भी कहा करती थी कि ये ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन आपा की बात मानी नहीं। तो आपा ने कहा कि अब भुगतो और वहाँ से चली गई। वही बात थी कि मुरीद बेचारा पास आया, मुरीद साहब को सहलाता हुआ, उनको ढारस बढ़ाता हुआ, उनका दर्द बांटता हुआ, उनकी
उनकी हिम्मत बढ़ाता हुआ उनसे ये कहता हुआ कि आप कितने लोगों के काम आए हैं साहब, चलिए चलिए लोगों को फ़ोन करें साहब, अब उनकी बारी है साहब। लेकिन साहब एक एक करके सबको फ़ोन करते हुए, सब एक एक करके साहब का फ़ोन काटते हुए, साहब की सारी उम्मीदें पस्त होती हुई, सारा हौसला बिखरता हुआ, सारी की सारी परेशानियाँ उनके सर पे आके मर चुकी है। लेकिन तभी साहब कहते हुए कि मुरीद मुरीद मुझे डर लग रहा है, मुरीद सब मुझे छोड़ के चले गए, मुरीद मेरा क्या होगा, मुरीद कहता हुआ कि साहब मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके पास हूँ, आप टेंशन क्यों लेते हैं साहब, मैं मरते दम तक आपके साथ हूँ साहब, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, ये मुरीद का वादा है साहब। लेकिन साहब कहते हुए सही बात है मुरीद, तुम ही एक नमक हलाल हो, बाकी सारे नमक हराम थे सारे मुरीद। लेकिन तभी मुरीद कहता हुआ साहब आप काँप क्यों रहे साहब आप काँप क्यों रहे साहब। लेकिन साहब कहते हुए मेरे से हाथ नहीं काँप रहे, मेरे पेट भी काँप रहे हैं। लेकिन वही बात ठीक है, मुरीद कहता हुआ कि बैठ जाए साहब बैठ जाए। और मुरीद जिस तरह से मतलब कि इससे पहले भी मतलब कि काफ़ी सारे सीन आए मुरीद और साहब के, साहब खड़े हुए, मुरीद बैठा हुआ, ये कैसे हो गया मैं देख रहा था, साहब बेचारे मतलब कि बैठे हुए, मुरीद का गला दबा रहा है, धीरे धीरे कंधे से गले की तरफ हाथ बढ़ता हुआ, ये कैसे हो गया मैं देखता रहा। उसके बाद जो है साहब बेचारे मुरीद के कदमों में, लिटरली मुरीद के कदमों में उनका हाथ, और कहते हुए कि मुरीद मुझे बचा लो, मुरीद मुझे बचाओ, किसी भी तरह से मुस्तफ़ा को ढूंढ के लाओ। और फिर तो हद ही हो गई, मुस्तफ़ा का नाम सुन के साहब उठे टेस्ट में आए। लेकिन मुरीद उनको डांटता हुआ उनको कहता रुक जाओ साहब रुक जाए साहब। लेकिन तभी साहब डर गए और आए हाय हाय क्या सीन थे वो, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए लिटरली। काफ़ी मज़ा आया, साहब की मतलब कि पूरी तरह से धवार दुरुस्त कर दी है दोस्तों। और हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए अगली किस्त के लिए। अगली किस्त की भी बात कर ही लेते हैं। और जहां अगली किस्त की मैं बात करना चाहता हूं, वहाँ पर मैं ये बात भी कहूँ कि यार ये सारे किस्त के जितने भी लक्षण थे, जितने भी फ्रेम्स थे जो दिखाए गए, वो सारे लास्ट एपिसोड वाले थे और अभी सेकेंड लास्ट भी नहीं लिखा। तो क्या मतलब कि हम टीवी से कोई गलती हो गई क्या, वो सेकेंड लास्ट लिखना या लास्ट लिखना भूल गई थी, या फिर क्या अभी भी सेकेंड लास्ट और लास्ट आएंगे? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगली किस्त में तो सब कुछ खत्म होने वाला है, तबाह बर्बाद तो हो ही चुका है, अब किस तरह से मतलब कि सेकंड लास्ट और लास्ट लेकर आएंगे। अभी भी ड्रामा बाकी है, मैं सोच रहा था इतना सब कुछ तो हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है हमारा अमीन कुरैशी, पता नहीं क्या मतलब कि किस तरह से इस ड्रामा को आगे बढ़ाएंगे सारी, मतलब कि समझ ही नहीं आ रहा अभी इसके बाद और क्या हो सकता है और क्या बच सकता है। अभी भी किस्त बाकी है, बोलो। चलिए आगे की भी बात कर लेते हैं किस्त की। तो सबसे पहले वही बात है, मलाइका के सामने हमारे प्यारे से मुस्तफ़ा भाई बंदूक की टोटी दिखाते हुए, लेकिन मलाइका उसको अंदर रख के कहती हुई कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगी, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगी ना, सारा पैसा तुम रख लो, आधा पैसा तुम रख लो, कुछ तो करो, चलो आगे बढ़ जाते हैं, चलो सब कुछ भूल जाते हैं, चलो दोस्त बन जाते हैं फिर से। लेकिन मुस्तफ़ा भाई कहते हैं कि तुम पागल हो क्या। और वही बात है कि बंदूक की नली फिर से निकालते हुए और हमारी मलाइका का सारा मतलब कि हौसला, सारे के सारी उम्मीदें, सारे के सारा लालच धरा का धरा दिखता हुआ उस बंदूक की नली को। अब देखते हैं कि हमारे मुस्तफ़ा भाई मलाइका को ठोक देंगे या छोड़ देंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद हम बात करते हैं अमीन कुरैशी की। तो हमारे मुरीद ने जिस तरह से खाने की टेबल पर उसको उठते हुए देखा है, हमको ऐसा लगता है कि मुरीद ने उसको सब कुछ सच बता दिया है। और मुस्तफ़ा भाई की तरह मतलब कि अमीन कुरैशी की भी अब धवा बिगड़ गई है, पहले मुस्तफ़ा भाई की बिगड़ी हुई थी, अब अमीन कुरैशी की बिगड़ गई है। वो कहता हुआ कि तुम नमक हराम, मेरे साथ गद्दारी की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे क्या समझ कर रखा है। और हमारा प्यारा सा मुरीद कहता हुआ कि बैठ जाए साहब, अब आपका खेल ख़त्म हो गया। लेकिन वही बात है कि अब साहब क्या करते हैं, क्योंकि अभी भी सेकंड लास्ट और लास्ट अभी भी नहीं आए। मेरा मतलब है कि हो सकता है कि ये कुछ गलती हो गई हो, शायद अगला एपिसोड सेकंड लास्ट हो, लेकिन अभी दिखाया नहीं। तो मुझे लगता है कि अभी सेकंड लास्ट और लास्ट आना बाकी है। तो अभी भी अमीन कुरैशी क्या करेंगे, अभी भी उनके दिमाग में कुछ है, अभी भी उनके पास कोई हुक्म का इटका बाकी है क्या, अभी भी वो मुरीद को किसी भी तरह का डैमेज दे सकते हैं क्या, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। खैर अगली किस्त की अब जब मज़ा आने ही वाला है और अगली किस्त में सब कुछ ठीक होने ही वाला है, अमीन कुरैशी को मुरीद की सच्चाई पता चलने ही वाली है, मलाइका अपने अंजाम को पहुंचने ही वाली है। तो देखने में भी मज़ा आएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये ड्रामा हो गया है, मज़ा आया, कमाल का मज़ा आया, काफ़ी अच्छा ड्रामा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर रिव्यू पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू।